बात कर रहे थे प्रोडक्ट्स एंड इट्स टाइप्स के ऊपर, लेकिन आज ना हमने बात जो करनी चाह रहे हैं ना वो इससे हटके करनी चाह रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि मैं इसको 2 कर दूं और मैं ये टॉपिक तो हो चुका है, मैं कहूं डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने की बात कर रहा हूं। तो चलिए इसकी बात करते हैं कि कैसे डेवलप की जाती है डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, हम इस पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमेशा स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाता है। स्ट्रेटेजी यानी एक कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन को आप अपनी जुबान में ये कह सकते हैं कि इंसान को ये पता हो कि करना क्या है, व्हाट्स वी आर गोइंग टू डू। ठीक है जी। अब असल बात यह है कि ना हमारी सारी एफर्ट अब आके इस चीज पर खत्म हो जाती है कि हमें एक प्रोडक्ट डिजाइन करना है, फिर उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी, फिर हमें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम बनाना है, प्लेस, और फिर हमने उसकी प्रमोशन करके उसे पॉपुलर बनाना है, उसकी सेल को बढ़ाना। बेसिकली ये 4 काम हमने करने। अब सीधी बात यह है कि आज के दौर में ना ये सारे काम डिपेंड करते हैं कि हम कस्टमर के साथ कितना अच्छा रिलेशनशिप बना पाते हैं, कस्टमर के साथ कितना अच्छा रिलेशनशिप बना पाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के आप कस्टमर के साथ कितना अच्छा रिलेशनशिप बना पाते हैं। अब इसके अंदर ना 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसके अंदर आप ये कहते हैं 2 तरह की मार्केट आ जाती है, क्योंकि मार्केट भी जो है ना 2 एंगल से देखी जाती है। एक है जिसके अंदर कंज्यूमर प्रिपेयर करते हैं, तो हम कहते हैं ये है कंज्यूमर मार्केट। यहां प्रोडक्ट लिया जाता है, इस्तेमाल करके घिसा के खत्म कर दिया जाता है, चाहे वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है चाहे वो ड्यूरेबल गुड है, इस्तेमाल होगा घिसा के खत्म कर दिया। और दूसरी तरफ है इंडस्ट्रियल मार्केट। इंडस्ट्रियल मार्केट में आपसे एक प्रोडक्ट लिया जाता है और उसे सेवरल ऑफ ईयर इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्लियर जी। तो इसका मतलब स्ट्रेटेजी जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन है कि करना क्या है, और उसके अंदर हमने 4 पीस का यानी कि मार्केटिंग मिक्स तैयार करना है। प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और कस्टमर से रिलेशनशिप बनाने, चाहे आप कंज्यूमर मार्केट में चाहे आप इंडस्ट्रियल मार्केट में। तो कहा जाता है टू इंप्लीमेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वी नीड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जब हमारे उसके साथ ताल्लुकात बन जाते हैं तो फिर हमारे लिए आसान है। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं जिसके अंदर डेवलपिंग का मतलब प्रोडक्ट है। यहाँ पे जाहिर है हम डेवलप क्या करेंगे, डेवलप प्रोडक्ट करेंगे। फिर उसी की हम क्या रखेंगे, प्राइस, और फिर उसी की हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसी की प्रमोशन करेंगे। क्लियर बच्चों? सो दिस डेफिनेशन हैज 2 मेजर कंपोनेंट्स, सिलेक्टिंग अ टारगेट मार्केट, के एक टारगेट मार्केट अच्छे से चूज करें, और दूसरी बात क्या है, मार्केटिंग मिक्स। और मार्केटिंग मिक्स हम किसको कहते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक हो गई बात? तो हमने कहा एक तो कस्टमर रिलेशनशिप है और हमारी एक स्ट्रेटेजी जिसके तहत हम प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी प्राइस तय करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे यानी प्लेस तय करेंगे। 4 पीस, ठीक है। और एक मार्केट सेगमेंट चूज करेंगे जो हमारे लिए सुटेबल होगा। अब मार्केट सेगमेंट के मुतालिक आप क्या जानते हैं, जरा इस स्लाइड से देखते हैं। देखिए ये एक तरीका कार है मार्केट को क्लासिफाई करने का, और इसके बेशुमार तरीके हैं। हम एज की बुनियाद पे आपके कस्टमर का सेगमेंटेशन बना सकते हैं,
कल्चर की बुनियाद पे बना सकते हैं, इवन अवेलेबिलिटी एंड लेयर टाइम की बुनियाद पे बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे किसी मार्केट के किसी कंपनी का सेगमेंट दिया गया हुआ है जिसके अंदर 15% ऐसे लोग हैं जो जॉब नहीं करते और वो रिलैक्स है, दे आर डोंट कंसर्न विद द जॉब, और टीन एज या बिलो टीन एज जिनको दुनिया एंजॉय कर रहे हैं, अभी रियलिटी से इनकी टक्कर नहीं हुई, वो कितने 30%, और 15% उनके कस्टमर जो है वो हाउस होल्ड वाइफ्स हैं, ठीक है, साथ देना वाइफ हो सकता है वर्किंग हो, ठीक है जी, और 40% लोग उनके वो हैं जो जॉब्स या ऑफिशियल वर्क करते हैं। तो ये उनकी क्लासिफिकेशन, इसका मतलब है समझ क्या आई, ये नहीं समझना था कि ये क्लासिफिकेशन क्यों हुई है, समझना ये था जो कहने की बात थी कि एक मार्केट के हिस्से बना दिए जाते हैं और उन हिस्सों में टुकड़ों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे एक कस्टमर ग्रुप को दूसरे कस्टमर ग्रुप से अलहदा कर दिया जाता है उस कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे, कि जैसे ये कस्टमर नो केयर ऑफ द फ्यूचर जस्ट फॉर द प्लेयर, ये रिटायर्ड है इसकी अपनी सोचें होंगी, ये वर्किंग है इसकी अपनी सोचें होंगी, ये वोमन है इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इस बुनियाद पे हमने इन्हें क्लासिफाई कर दिया। क्लियर बच्चों? ठीक है जी। अच्छा, तो अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि इट मे बी देयर इज अ बेटर वे टू आइडेंटिफाई अवर टारगेट मार्केट। इस तरह हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हमारी टारगेट मार्केट कौन सी है। वी कैन इजीली फाइंड आउट कि हमारी टारगेट मार्केट ये बूढ़े लोग हैं, तो अगर आप आला सिमात बेच रहे हैं तो ये मार्केट सेगमेंट है। क्या हाल, क्यों जी? कैल्शियम बेच रहे हैं, ठीक है जी, कॉस्मेटिक बेच रहे हैं, क्या हाल है बच्चों? ठीक है जी, नमाज की टोपियां बेच रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि कहां आपने कौन सी चीज बेचनी है, एज मिरेकल क्रीम बेच रहे हैं, तो जो चीज आप बेच रहे हैं उसके मुताबिक आप अपना सेगमेंट चूज करेंगे। चले इसमें बताया अगर मैं जॉगर्स बेच रहा होता तो सबसे आइडियल कौन सा सेगमेंट था? ये वाला, ठीक हो गई बात। और अगर मैं टाई बेचता हूं तो ये वाला, या चले ये जॉगर्स हैं, ड्रेस शूज की बात कर लेते हैं, एक ही प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इनका प्रोडक्ट है। इस तरह खुद ही मुझे पता लगता है मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, तो समझ आई मार्केट सेगमेंट। क्लियर बच्चों? अब पढ़ते हैं मार्केट सेगमेंट क्या है। कहते हैं सम फर्म्स यूज टोटल मार्केट अप्रोच, बास कंपनीज टोटल मार्केट अप्रोच यूज करती है। जैसे मिसाल के तौर पे टोयोटा गाड़ी बनाता है, नहीं गरीब देखता नहीं अमीर देखता, वो खुल के एडवर्टीजमेंट करता है, हाँ पैसे हैं तो ले लो आके। सुजुकी भी यही करता है, लेकिन सवाल ये कि लक्सिस भी ऐसे करता है? नहीं, लक्सिस ऐसे नहीं करता, मर्सिडीज ऐसे नहीं करता। वो कहता है हमें सबके लिए चीज बनानी है, एक खास सेगमेंट के लिए बना रहे, सबके लिए नहीं बना रहे। अच्छा, ट्राई टू अपील एवरीवन एंड अज्यूम ऑल बायर्स हैव सिमिलर नीड एंड वांट। तो ये सोचते हैं कि तमाम बायर्स की नीड और वांट सेम ही है, लिहाजा हम सबको ऑफर मार सकते हैं। लेकिन मैनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आर टोटल मार्केट अप्रोच पे चलते हैं, जैसे गंदुम है, चावल है, गाट राइस बनाने वाले, ठीक है जी, आटा नंबर 1 बेचने वाले, वो ऐसे करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ फर्म दो यूज द मार्केट सेगमेंटेशन एंड डिवाइड द टोटल मार्केट इनटू ग्रुप्स। तो वो टोटल मार्केट को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, या तो किसी खास सेगमेंट के लिए कोई खास प्रोडक्ट देते हैं, या तमाम सेगमेंट के लिए अलग-अलग प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे मैंने लास्ट अपने डिस्कशन में कहा था कि उन्होंने फैमिलीज का साइज मेजर किया, छोटी फैमिली के लिए आल्टो है, लेकिन छोटी फैमिली अमीर है तो उसके लिए सीएज है। बड़ी फैमिली है, मिडिल क्लास है, उसके लिए बोलान है। बड़ी फैमिली है, हाई इनकम क्लास है, तो उसके लिए जो है वो एपीवी। तो कहने का मतलब उन्होंने हर एक के लिए कुछ ना कुछ बिट बना दिया। अब ये ना असल में खाड़ी की मिसाल दे देता हूं। खाड़ी जब आया ना मार्केट में, तो उसने सबसे पहले टारगेट किया उन वुमेन्स को जो 25 साल या इसके करीब करीब। लेकिन लेटर उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत छोटी सेगमेंट हमने चूज की है। एक्चुअली 25 साल की उम्र में तो फीमेल्स के पास पैसे आते ही नहीं। क्या वजह? 25 साल तक ना उन्होंने सीए किया, ना उन्होंने हम वो मेडिकल साइंस में भी क्वालिफाई हुई भी है, तो अभी तो पैसा आना शुरू है। पैसा ज्यादातर जिन फीमेल्स के पास होगा उनकी एज क्या होगी?
35 से ऑनवर्ड होगी। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया, लेटर उन्होंने अपने ब्रांड को एक्सपेंड किया और कहां तक ले गए, ओनली वुमेन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, लेकिन दूसरी तरफ रखा मेन एंड चिल्ड्रन एज वेल, तो उसको फिर बढ़ा लिया। तो ये ऐसा होता है कि हम पहले ऐसा सेगमेंट ले लेते हैं, फिर साथ में नहीं यार सेगमेंट तो कुछ ज्यादा छोटा ले लिया, तो इसको थोड़ा एक्सटेंसिफाई करते हैं, तो फिर वो एक्सटेंसिफाई कर लेते हैं। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा, तो फिर खाड़ी ने क्या लॉन्च किए, काफी चीजें इस तरह की लॉन्च की है, वैसे चप्पल भी लॉन्च किए थे। क्या हाल है बच्चों, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम देखते हैं कि हम सेगमेंट किस किस बुनियाद पे पढ़ेंगे। देखिए, हमें तो अपनी किताब से कंसर्न है कि नहीं, तो किताब के मुताबिक हम मार्केट सेगमेंट पढ़ते हैं। किताब कहती है मार्केट सेगमेंट जो होता है ना, वो हमेशा सेगमेंट वो होता है जिसको दूसरों से अलग करना आसान हो, सेपरेटिंग, मिक्स ना हुआ हो बल्कि दूसरों से अलग करना उसको इजी हो। ठीक है जी, लेकिन सेपरेटिंग होने के साथ साथ उसको आइडेंटिफाई करना भी आसान हो। यानी देखिए ना, अगर मिक्स हुआ तो मिलेगा ही नहीं। जैसे मैं पजल के अंदर पार्ट मिक्स कर दूं, पजल के मिलेंगे नहीं, मिले भी और अलग से आइडेंटिफाई भी हो सके और उसकी इवैल्यूएशन भी हो सके, इवैल्यूएशन भी हो सके। ठीक है जी, मैं एक कोर्स पढ़ा था मार्केटिंग का, उसके अंदर जो मैंने किताब पढ़ी थी, वो उस किताब में 4 बातें लिखी थी। उन्होंने कहा था सेगमेंट के लिए जरूरी है कि उसके पास 2 चीजें तो वो डिमांड वाली है, यानी उनके पास विल टू परचेज हो, यानी खरीदने का इरादा हो, विल टू परचेज हो। दूसरा उनके पास पावर टू परचेज हो। तो उन्होंने 2 तो यही गए थे, उनके अल्फाज अपने थे, लेकिन मैं चूंकि इकोनॉमिक्स की सेंस में सोचता तो ये बनते ही। तीसरी चीज उन्होंने कही थी कि उनका साइज ऑप्टिमम साइज हो। ऑप्टिमम साइज का मतलब है इतने थोड़े ना हो कि उनके लिए कोई प्रोडक्ट बनाया ही ना जा सके, क्योंकि थोड़े कस्टमर हो तो फिर तो प्रोडक्ट टेलर करना पड़ेगा। इतने होगा उनके लिए कोई प्लांट या कोई मशीन या कोई प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन की जा सके। और चौथी बात उन्होंने की थी कि वो एक्सेसिबल हो, यानी उन तक राब्ता भी हो सके, राब्ता भी हो सके। यानी आप कॉस्मेटिक बेच रहे हैं और केपी के चले गए, तो वहां की फीमेल्स को शायद टीवी देखने ही ना दिया जाए, आप राब्ता कैसे करेंगे? घरों में जाए तो घरों से मिलने ना दे, फिर क्या करेंगे? तो ऐसे प्रोडक्ट्स को नहीं आप लॉन्च कर सकते। क्लियर जी? कहने का मतलब है खातिर को साइज हो उनका, एक्सेसिबल हो, जिन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके, और विल टू परचेज भी हो, पावर टू परचेज, पैसे भी उनके पास, पोटेंशियल इनकम सोर्स हो। इन्होंने कहा नहीं, अलग किया जा सके, यानी रंग, नस्ल, बुनियाद, किसी बुनियाद पे अलग किया जा सके, उनकी आइडेंटिटी अलग हो दूसरों से, और उनको हम एवेल्युएट कर सकें। तो फिर हम इनकी बुनियाद पे जो है तय कर सकेंगे कि हमारी टारगेट मार्केट कौन सी, हमारी टारगेट मार्केट कौन सी। क्लियर बच्चों? हाँ, मतलब वो कहते हैं सेगमेंट हम 3 तरह के बनाते हैं। एक सेगमेंट वो बना रहे हैं डेमोग्राफिक के तौर पे। डेमोग्राफिक होता है जिसमें आप माशरती इल्म नहीं पढ़ते थे बचपन में, इलाके, उनकी बूदोबाश, रहन सहन के तरीके, आबादी, ये सारी चीजें। तो इसके ऊपर वो कहता है कि एज की बुनियाद पे मैं क्लासिफाई कर सकता हूं, मैं सेक्स यानी जेंडर की बुनियाद पे कर सकता हूं, मैं इनकी जो है एथनिसिटी यानी कि जो उनका यूनिक बिहेवियर, लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनकी इनकम की बुनियाद पे उन्हें कर सकता हूं। ठीक है। अच्छा, मुआशरे में इनकम भी ग्रुप होता है, याद रखना कि डेमोग्राफिक में अमीर ग्रुप, गरीब ग्रुप होता है। अच्छा, उसके अलावा मैं एजुकेशन की बुनियाद पे इन्हें क्लासिफाई कर सकता हूं, मैं इन्हें इनके कारोबारी या इनके कमाने के तरीके, ऑक्यूपेशन की बुनियाद पे कर सकता हूँ। फैमिली साइज की बुनियाद, वो तो डेफिनेटली फैमिली साइज का ताल्लुक आबादी के साथ है, उसकी बुनियाद पे कर सकता हूँ। मजहब की बुनियाद पे कर सकता हूँ। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, मैं इन्हें जो है वो सोशल क्लास की बुनियाद पे भी क्लासिफाई कर सकता हूँ, सोशल
क्लास। अच्छा बच्चों, अब आ जाए दूसरी तरफ, तो ये जियोग्राफिक बुनियाद पे भी सेगमेंट बन सकता है। जियोग्राफिक बुनियाद पे कैसे बन सकता है? इलाकाई एतबार से। वो कैसे? क्लाइमेट, किसी खास क्लाइमेट के लोग, क्या हाल है, क्यों जी? फिर किसकी बुनियाद पे? ठीक है, नेचुरल रीजंस। किसकी बुनियाद पे? नेचुरल रिसोर्सेज की बुनियाद पे। किसके पास कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं? पॉपुलेशन, हर इलाके की आबादी अलग है, यूरोप की, पाकिस्तान की। पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या हाल, क्यों जी? हमेशा हर जगह बुरे वाला के जीटी रोड पे क्यों नहीं लगाते? आके लाहौर के बस स्टैंड पे क्यों लगाते? पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा लोग देखेंगे, वहां कम देखेंगे, क्या हाल? नहीं बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेस कितने हैं? सब कल्चरल वैल्यूज, सब कल्चरल वैल्यूज। पंजाब के सारे लोग एक जैसे, केपीके के सारे लोग एक जैसे, सिंध के सारे लोग एक जैसे? गलत बात कह रहे। सिंध में एक सिंध बलोचिस्तान है, एक बलोची है, एक बलोची पठान है। पंजाब में आ जाए, एक पंजाबी है, एक कश्मीरी पंजाबी है, एक पठान पंजाबी, यानी सब कल्चर से आगे। क्या हाल है? वो ब्रेक हुए हैं, कुछ मिक्स हुए हैं, क्या हाल है बच्चों? और सोशल फैक्टर की बुनियाद पे भी हम कर सकते हैं। सोशल फैक्टर कौन से? एक खास लाइफस्टाइल, ठीक है जी। खास मोटिव, मोटिव क्या होता है? वजह, मोहर्रिक। अच्छा, देन क्या शाबाश? फेथ, किस चीज पे ईमान है? बात होगा तकदीर पे इतना ईमान है, कोशिश ही नहीं करते। तकदीर में होगा तो घर आके दे जाएगा, डिपेंड करता है। बिलीफ इन सिस्टम, सिस्टम पे कितना बिलीव करते हैं। ठीक होगा बच्चों? तो क्या क्या कह रहा है? कह रहा है टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन जो है वो डिफरेंट क्लास पे किया जा सकता है। जैसे फैमिलीज हैं, चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, इनको अलग-अलग क्लासिफाई कर सकते हो जेंडर की बुनियाद पे, इनकम ब्रैकेट्स के एतबार पे। तो सबसे पहले सेगमेंट किस पे करता है? सबसे पहले सेगमेंट करता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक को कैसे करता है? एज, सेक्स, रेस, एथनिसिटी, एजुकेशन, इनकम, ऑक्यूपेशन, फैमिली साइज, मजहब, सोशल क्लास। क्या हाल है बच्चों? उसके मुताबिक टॉयज बनते हैं, उसके मुताबिक कपड़े बनते हैं, उसके मुताबिक चीजें बेची जाती हैं। इसी तरह देखिए किसकी बुनियाद पे? जियोग्राफिक, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है जी, रेनफॉल कैसा है, नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, आबादी की डेंसिटी कहाँ कहाँ फैली हुई है, सब कल्चर कितने, उसकी बुनियाद पे ऑटोमोबाइल, हीटिंग, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट बिकता है। टोयोटा बिकती है अफ्रीका में, उसमें सिर्फ एसी होता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में खाली हीटर होता है। पाकिस्तान में एसी भी होता है, हीटर भी होता है। किसी मुल्क में खाली गर्मी पड़ती है, किसी में खाली सर्दी पड़ती है, किसी में गर्मी और सर्दी दोनों पड़ती है। क्या हाल है बच्चों? ठीक होगी बात क्या नहीं? अच्छा जी, उसके बाद क्या आ जाता है? सोशल फैक्टर, पर्सनैलिटी कैसी है, लाइफस्टाइल कैसा है, अल्लाह पे कितना यकीन है, अपनी मेहनत पे कितना यकीन है। उसके मुताबिक हम चीजों की पैकेजिंग करते हैं, उसमें रिमार्क्स लिखते हैं जो इन लोगों को क्या करें? सेटिस्फाई कर सकें, इन लोगों को मुतमईन कर सकें। क्लियर बच्चों? तो यहां पे आके हम कहते हैं कि